नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक सिंह। मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ। पिछले 18 सालों से कैंसर के मरीजों से, उनके घर वालों से बातचीत करते समय मुझे ये पता चला कि समाज में कैंसर को लेके, उसकी जांचों को लेके, उसके इलाज को लेके बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं, बहुत सारे डर फैले हुए हैं। इन भ्रम और इन डरों के कारण से सही समय पर ना तो मरीज़ ना उनके घर वाले सही निर्णय ले पाते हैं कि इलाज कराना है कि नहीं कराना है, जांच करानी है कि नहीं करानी है। मैंने अपने जीवन का मिशन बनाया है कि कैंसर और उससे संबंधित जितने भी भ्रम हैं उनको मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दूर करना है। जो कैंसर से लड़ के मरीज़ ठीक हुए हैं उनकी कहानियों को घर घर तक पहुंचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंचानी है ताकि सही समय पर सही निर्णय लेकर बहुत सारे मरीजों की जान बचाई जा सके, जो कि आजकल देखने में कम आ रहा है। मैं चाहता हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस मिशन में मेरा सहायक बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियों को पहुँचाएँ, भ्रम को समाज में दूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाने में मेरी सहायता करें और सहायक बने। पहले मैं गुटखा खाता था, उसके गुटखा खाने से मुझे यहाँ पर मुँह में साइड में प्रॉब्लम हो गई थी और खाना खाने में मुझे दिक्कत हो रही थी। काफ़ी टाइम हो गया था, कमजोरी बहुत आ गई थी खाना पीने। मैंने फिर बाद में यहीं जांच करवाई, सर ने मेरी जांच की, उसमें जो है कैंसर निकला है। भारत में, खासकर उत्तर भारत में तंबाकू के प्रयोग के कारण, धुआं रहित तंबाकू के कारण खासकर से हेड एंड नेक कैंसर बढ़ता जा रहा है। गुटखा, खैनी और तंबाकू के अन्य प्रकार जो लोग लेते हैं, बहुत कम उम्र में हमने देखा है बच्चे उसका प्रयोग शुरू कर देते हैं। स्कूल के बच्चे तंबाकू गुटखा यूज करना शुरू कर देते हैं और वो तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। अजीम जी को भी तंबाकू के प्रयोग के कारण ही हेड एंड नेक में कैंसर बना और उनके दोनों ही गालों में दिक्कत होनी शुरू हो गई थी। जब उनका जांच करी गई तो एक तरफ कैंसर निकला और दूसरी तरफ हाइपर केराटोटिक एक स्थिति होती है, उस तरह का बदलाव उनके गालों में देखने में मिल रहा था। गंगा शील हॉस्पिटल में मेरा इलाज हुआ है। 8 कीमो हुई थी मेरी और डॉक्टर अभिषेक सर ने मेरा इलाज किया है और इलाज होने से आज तक काफ़ी आराम है। खाना ना सब खा लेते हैं, अब कोई परेशानी नहीं है और सारा इलाज आयुष्मान कार्ड से। उनके इलाज के लिए कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत थी, रेडियोथेरेपी की भी ज़रूरत थी और ऐसे में जब पैसा काफ़ी ज़्यादा लगना है, खर्चा आ सकता था, तो उनको आयुष्मान कार्ड की मदद मिली और उनका रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी सारा आयुष्मान कार्ड से हुआ। आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो उसके जो है इलाज होते ही नहीं पाता हमारा, जैसे जो है आयुष्मान कार्ड से बहुत हमें आराम मिला हमारी छोटी सी शॉप में। पहले हमने उनका कीमोथेरेपी किया ताकि बीमारी को घटाने में मदद मिल जाए और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। दूसरा कारण उसका ये भी था कि मरीज जो खाने पीने में असमर्थ था, शरीर उसका कमजोर हो गया था। जैसे जैसे बीमारी घटती है वो खाने पीने में उसकी असमर्थता कम हो जाती है, खान पान बढ़ता है तो शरीर भी मजबूत हो जाता है और उसके बाद रेडिएशन और उसके साथ कीमोथेरेपी को टॉलरेट करना उसके लिए काफी आसान हो जाता है या बेहतर हो जाता है। यही उनके साथ किया गया। 3 साइकिल उनको कीमोथेरेपी दी गई और उसका काफी अच्छा असर आया। जो गठान और जो गांठ उनके मुंह से बाहर तक बढ़ी हुई दिख रही थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई। उनका खाना पीना बेहतर हो गया, शरीर मजबूत होने लगा और उसके बाद उनको रेडिएशन के लिए भेजा गया। जो गुटखा लोग खाते हैं तो इतना नहीं खाते थे, लेकिन हमारे दोस्त हमसे ज़्यादा खाते थे, उनको बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हम जो है कम खाते थे। कई बार लोगों में ये भ्रम होता है कि हम गुटखा अगर कम खाएंगे तो हमें नहीं होगा। अजीम जी का भी यही कहना था जब वो हमारे पास आए थे कि मैं तो बहुत कम गुटखा खाता था, मेरा दोस्त मुझसे ज्यादा गुटखा खाता था, वो मुंह में रख के रात में सो भी जाता था। और भी लोग थे जो बीड़ी सिगरेट भी यूज करते थे, शराब भी यूज करते थे, उनको कैंसर नहीं हुआ लेकिन मुझको हो गया। ये जानने वाली बात है कि हर शरीर अलग है, भगवान ने सबको अलग बना के भेजा है, सबकी अपनी सेंसिटिविटी है, हर एक का अपना टॉलरेंस का लेवल है। कब किसमें क्या हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। ये किसी को नहीं पता कि कितने सेवन के बाद किसको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर हम रिस्क फैक्टर से ही बचे रहेंगे, अगर तंबाकू का प्रयोग ही नहीं होगा तो कोई भी कैंसर होने की ओरल कैविटी में, हेड एंड नेक में उसकी संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी। ये गुटखा नहीं खाना चाहिए, कहीं कहीं जो है कैंसर का कारण बनता है। और अब नहीं, शुरू में या तो किसी को शुरू में बन जाता है, नहीं शुरू में नहीं बनता है तो फिर बाद में बनता है। मेरी सरकार से अपील है कि तंबाकू सेवन पे और इसकी बिक्री पे पूरी तरह से रोक लगाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा जानों को हम बचा पाएं और उनको इस बीमारी से होने वाली कमजोरियां और उसकी जो तकलीफ है उससे भी बचा पाएं।